नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बच्चा हेड डाउन नहीं किया है, अगर आपका 9 मंथ यानी 39 वीक ख़त्म हो गया है तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं। देखिए मित्रों, गर्भ में शिशु घूमता रहता है तो ये तो नॉर्मल बात है। शिशु 32 से 36 हफ्ते तक अपना सिर नीचे कर लेता है। बच्चा का हेड डाउन पोजीशन में आना क्यों ज़रूरी होता है, ये सबके मन में सवाल होता है। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि यही सही पोजीशन है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और सबसे अच्छा पोजीशन माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि जब आपका शिशु आपके पेल्विस एरिया में अपना सर फिट करेगा तभी आपका सर्विक्स का मुंह खुलेगा और नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में आपको अल्ट्रासाउंड में ये पता चल जाता है कि आपका बेबी किस पोजीशन में है। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगी तो आपको डॉक्टर बता देगा कि आपका बेबी किस पोजीशन में है। अल्ट्रासाउंड में ये लिखा होता है कि आपका बेबी ब्रिज पोजीशन में है, तो इसका मतलब क्या है। ब्रिज पोजीशन में अगर लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपका शिशु आड़ा तिरछा है और इस पोजीशन में आपको नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं होगी। इस पोजीशन में केवल आपको जो डॉक्टर है केवल आपका सीजर ही करता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ये रिस्क, इस पोजीशन में अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करेगा डॉक्टर तो रिस्क होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी इस पोजीशन में नहीं करता है। ये पोजीशन सबसे खतरनाक पोजीशन होता है। अगर आपका बच्चा 36 वीक तक अपना सिर नीचे नहीं करता है तो आप घबराएं नहीं। बहुत से बच्चे 36 वीक के बाद भी हेड डाउन पोजीशन में आता है, हेड डाउन पोजीशन के में आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। कुछ बच्चे जब डिलीवरी होने वाली होती है तो भी हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। तो ये अपने अपने जो है गर्भवती के शरीर के ऊपर है और अपनी अपनी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। ये नहीं कि जो उनके साथ हुआ और मेरे साथ भी होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि शिशु हेड डाउन पोजीशन में क्यों नहीं आता है। आपकी कौन सी गलती होती है कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। सबसे पहला और बड़ा कारण है पानी की कमी होना और पानी ज़्यादा होना। इन दोनों स्थितियों में आपका शिशु हेड डाउन नहीं करेगा। अगर आपकी पानी की अगर आपका जो एमनियोटिक द्रव्य है उसमें पानी की कमी है, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में फिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें पानी की उतना मात्रा नहीं है जिससे कि वो घूम के अपना सिर आपके पेल्विस एरिया में फिट करे। और अगर ज़्यादा पानी है तो वो दिन भर उसी में यानी 24 घंटे उसी में तैरता रहता है और बच्चा चाह के भी अपना जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं कर पाता है। फिक्स कर भी लेता है तो उसमें फिर अपना आपके पेल्विस एरिया से सिर निकाल के घूमने और इधर उधर करने लगता है। तो अगर दोनों कंडीशन आप में है तो आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा और आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा। इसके बाद प्लेसेंटा से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या आपको प्लेसेंटा प्रीविया हो तो भी आपका शिशु हेड डाउन नहीं करेगा। अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो जो आपका सर्विक्स का मुंह है, जो आपका बच्चेदानी का मुंह है, उसको प्लेसेंटा पूरा ढका रहता है। तो जब ढका रहता है तो शिशु घूम नहीं पाता है, जिसकी वजह से कि हेड डाउन नहीं करता है। गर्भनाल को गले में फंसा लेना। अगर आपका गर्भनाल काफ़ी लंबा है तो शिशु अपना जो हेड है उसमें गर्भनाल फंसा लेता है घूमते घूमते, और गर्भनाल फंस जाता है। उसके वजह से भी अगर 2-4 एक लूप फंसा है तब तो कोई बात नहीं है, अगर 5-6 3-4 लूप फंस गया है तो शिशु इस स्थिति में हेड डाउन कभी नहीं करता है। इसके बाद अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं यानी आपका गर्भ में ट्विंस बेबी हैं तो भी आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा, क्योंकि एक शिशु हेड डाउन कर लेगा तो दूसरा बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा, जिसकी वजह से कि आपको सीजर डिलीवरी करना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। इसके बाद अब जानते हैं कि अगर आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है या फिर आया है तो ये आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए मित्रों, ऐसे में आपको अपने शिशु के मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि शिशु आपका कितना घूम रहा है। ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आपका शिशु कम घूम रहा है तो आपको ये समझना होगा कि आपका शिशु कुछ ना कुछ आपके गर्भ में गड़बड़ है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब जानते हैं कि उपाय क्या उपाय करें जिससे कि शिशु जल्दी से और आसानी से हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, आपको 7वें महीने से ही आपको कुछ काम करना है। आपको वॉक करना है, सुबह शाम सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज करें।
स्क्वाट्स करें, उकड़ू पोजीशन में बैठे, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करें। इसके बाद आप झाड़ू पोछा भी लगा सकती हैं। आपको 9 मंथ पीठ के बल और दाईं करवट ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। इससे आपके शिशु को ऑक्सीजन और जो ब्लड की सप्लाई है वो अच्छे से नहीं मिल पाती है। आपको केवल बाईं करवट ही सोना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड। ऑक्सीजन और ब्लड अच्छे से मिलता है लेफ्ट साइड। अगर आप करवट लेकर सोएंगी 9 मंथ, तो इससे आपके शिशु को ऑक्सीजन और ब्लड अच्छे से मिलता है और शिशु का विकास अच्छा होता है। और शिशु हो सकता है कि आपका जो अच्छे से और मतलब आसानी से अपना पोजीशन चेंज कर ले। इसके बाद आपको बैठने की पोजीशन में भी थोड़ा चेंजेस करना होगा। आप अपने पेल्विस को थोड़ा सा टेढ़ा और आगे की तरफ करके ही बैठें। आपका जो घुटना है वो आपके हिप से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये मतलब आप करेंगी तो आपके जो शिशु है वो आसानी से हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं डॉक्टर की। डॉक्टर क्या करता है इस सिचुएशन में। तो देखिए दोस्तों, आप डॉक्टर के पास जाएंगी और आपका शिशु ब्रिज पोजीशन में है, हेड डाउन नहीं किया है, तो आपको डॉक्टर एक्सरसाइज कुछ बताते हैं जो मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन उसमें कुछ और डॉक्टर बताते हैं। आपको एक्सटर्नल स्फेलिक वर्जन के द्वारा भी बच्चे को सीधा करने की कोशिश डॉक्टर करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा काम आए। देखिए दोस्तों, डॉक्टरी इलाज भी एक इलाज होती है। ये अगर आपको डॉक्टर एक्सटर्नल स्फेलिक वर्जन के द्वारा आपके बच्चे को सीधा कर रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको हमेशा किसी किसी को हो जाता है और किसी किसी को नहीं होता है। कई बार काम आता है और कई बार नहीं आता है, लेकिन इससे कोई हानि भी नहीं होती है। आपको फ़ायदा ही होगा, इससे कोई हानि नहीं होगी। तो आप डॉक्टर के संपर्क में हमेशा रहें। 36 वीक तक शिशु हेड डाउन में नहीं आया है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप अपने ड्यू डेट तक इंतजार करें। हो सकता है कि कुछ बच्चे डिलीवरी के समय भी हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, और नहीं तो आपको दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करने का पैसा नहीं लगता है मित्रों। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।